नमस्कार स्टूडेंट्स, एजू चैनल से मैं तेज परमार आप सभी के लिए आज देखिए सिलेबस की बात करने आया हूं। देखिए सीयूईटी का जो सिलेबस है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता भी लग चुका होगा, अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस को जान लीजिए पहले और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अब लगभग आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, 2 महीने कुछ दिन। आप आज से भी स्टार्ट करते हैं तो तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो आज मैं लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, ये दो चीजों का मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 ऑलमोस्ट सभी लगभग सभी बच्चों को लैंग्वेज तो देना ही देना है। जनरल टेस्ट के लिए लगभग बहुत सारे जो कोर्सेज है वहां रिक्वायरमेंट है सीयूईटी में। तो यहाँ पर सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देखिए जो रोल यहाँ पर सिलेबस का है वो हमको समझना होगा कि हमें क्या चीजें पढ़नी है और क्या नहीं, राइट। यहाँ पर इसके पहले हमने बताया था कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, फिलहाल अभी यहाँ पर अगर एनटी की वेबसाइट की बात करें तो अभी क्रैश हो रही है, और आपने अगर फॉर्म नहीं भरा हो तो कोशिश करिए कि 1-2 दिन में भर लें, क्योंकि ये दिक्कतें आने वाली हैं और मे भी डेट आगे बढ़ जाए फॉर्म की, राइट। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं जहां पर जनरल टेस्ट का सिलेबस और लैंग्वेज के सिलेबस की बात करने वाला हूं, तो पहले एक बात समझ लीजिए जरा कि यहाँ पर हमारे कोर्सेज, हमारे सीयूईटी के कंप्लीट स्टडी पैकेज भी तैयार हो रहे हैं। लगभग आपको इसमें बहुत ही कम कीमत पर आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, हमारे ऐप पे होंगी। और इसी वीक 5 मई तक हम आपको ये अवेलेबल करवा देंगे, तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप घर बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, अगर जो बच्चा दूर है, ऑनलाइन क्लासेस हमारी एक 5 मई से स्टार्ट हो रही है बेटा, 5 मई से, राइट। और बहुत ही मिनिमम फीस पर ये स्टार्ट हो रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 मई से डेली के इसके जो क्लासेस हैं वो हमारी चलेंगी। इसके पहले ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, जैसा भी हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम सिलेबस पे। देखिए यहाँ पर जनरल टेस्ट के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जनरल टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, तो देखिए 5 सेक्शंस हैं यहाँ पर, राइट। और हर सेक्शन को 15 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूं तो देखिए 15 क्वेश्चंस का ईच स्लॉट है। 15 क्वेश्चन है जिसमें से आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, राइट। बात समझिएगा, 15 में से 12 अटेंड कर रहे हैं। आप पहले सोच रहे थे कि 75 क्वेश्चन हैं और हमें करने हैं 60 मिनट्स में, 60 मिनट में हमें क्वेश्चन करना है। पूरा पैकेज जो है वो टाइमर जो है वो 60 मिनट आपको मिलेंगे, राइट। अभी सेक्शनल टाइमर के बारे में कुछ बात नहीं करी गई है, मतलब आपको पूरा अटेंड करना है 60 मिनट में, कोई सा भी सेक्शन आप कभी भी अटेंड कर लीजिए, और ऐसा ही होता है जनरली, राइट। सेक्शन वाइज टाइमर अभी कोई बात नहीं है और ना ही होगा शायद, राइट। अब सिलेबस देखिए, पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, 15 क्वेश्चंस इसमें से आने हैं, 12 आपको करने हैं। फिर देखिए जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, राइट। अब देखिए बहुत सारी चीजें इन सब में मिक्स भी हो जाती है। जनरल एबिलिटी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम बात करें तो जनरल एबिलिटी में कुछ मैथमेटिकल पोर्शन भी आ सकता है, कुछ रीजनिंग पोर्शन भी आ सकता है, कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस भी आपको यहाँ पर आ सकती हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन मैथ्स से जुड़े हुए, जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज वाले टॉपिक जैसे होते हैं उस तरह से कुछ चीजें हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जहां पर यहाँ पर आपको अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक, ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये सारी चीजें टिल 8th ग्रेड ये आपको उन्होंने बोला है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग ध्यान रखिएगा आप। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ साथ अब एनालिटिकल रीजनिंग पे भी फोकस देना है आपको, राइट। तो ये पूरा सिलेबस है, राइट। सिलेबस बहुत बढ़िया है। ऑलमोस्ट अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे इसी तरह के सिलेबस की कुछ तैयारी करते हैं, पर इनमें कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं, राइट। क्योंकि इस तरह से बाइफर्सिफिकेशन बहुत कम एग्जाम्स में होता है, राइट। चलिए अभी हम और भी वेट कर रहे हैं कि जनरल टेस्ट का भी एक हमें मॉक टेस्ट मिल जाए, शायद बहुत जल्दी एनटीए इसको प्रोवाइड कर भी देगा, राइट। तो ये तो था सिलेबस। अच्छा, सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके पास ना हो तो, और तैयारी चालू करिए। अगर आप अभी, राइट, आप अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं या 12th का एग्जाम हो चुका हो, जिनका हो चुका है उनके लिए तो बेस्ट है। तैयारी शुरू कर दो भाई, आंख मीच के तैयारी चालू करो। हेल्प लग रही तो हेल्प लो, सेल्फ कर सकते हो सेल्फ कर लो, राइट। डिपेंड ऑन यू कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। अब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये क्वेश्चन मार्क होता है कि सर ज्वाइन करूं ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करूं। देखो ऑनलाइन में अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, राइट।
ऑफलाइन बैचेस, अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर मैं ऑनलाइन में थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ या ऑनलाइन बैठता हूँ तो बहुत देर तक नहीं बैठ पाता, घर के 10 काम होते हैं, तो आप ऑफलाइन भी कहीं पढ़ सकते हो, राइट। चलिए तैयारी शुरू करिए, कंपटीशन अच्छा है और मोस्टली स्टूडेंट्स हमें पता है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो डीएवीवी सीईटी जो है वो वहां पर एग्जाम देने का सोच रहे हैं, राइट। सीईटी क्रैक करने का सोच रहे हैं, डीएवीवी का एग्जाम जो होता है वो क्रैक करने का सोच रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेक्शन में लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं, यहाँ पर सेक्शन थर्ड का अगर मैं बात करूं, या थर्ड नहीं सॉरी ये सेक्शन फर्स्ट है, इसको आप हटा दीजिएगा, सेक्शन फर्स्ट का लैंग्वेजेस। अब सेक्शन फर्स्ट के लैंग्वेजेस को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, तो समझिएगा। सेक्शन फर्स्ट का अगर मैं बात करूं लैंग्वेजेस की, तो आपको 26 लैंग्वेजेस है, जिसमें से सेक्शन फर्स्ट में आपको इंग्लिश, हिंदी, आसामी इस तरह से है, और फिर आपको इसका 1B में अदर लैंग्वेजेस है, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज एडमिशन, क्या आपको लैंग्वेज लेनी है, आपने ले ली होगी, और नहीं ली है तो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी को प्रेफर कर रहे हैं। ऑब्लिक में इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी लिखा है कहीं कहीं, या इंग्लिश कहीं मेन प्रायोरिटी पे, जैसे मैं डीएवी की बात करूं तो वहां हिंदी के लिए ऑप्शन नहीं दिया है उन्होंने लैंग्वेजेस में। अब लैंग्वेज का पेपर कैसे बनेगा, पहले बोल रहे थे कि सिर्फ आरसी आएगा, पर नहीं, यहां पर उन्होंने क्या बोला है, राइट। देखिए यहां पर दिया है कि एक आरसी तो रहेगा, राइट, पर वो क्या रहेगा, फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स वाइज क्वेश्चंस होंगे आरसीज के, जिसमें 300 to 350 वर्ड्स कुछ आपको दिए होंगे। फिर वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। देखिए वर्बल एबिलिटी वही है जो हम एग्जाम्स में देते आ रहे हैं, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में, ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। ये पूरा हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि इन 5-6 पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि लैंग्वेजेस में अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। तो ये दोनों के सिलेबस हो चुके हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी भी आपको लग रहा है कि तैयारी नहीं हुई है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलरली कोर्सेज के बारे में भी बताने वाला हूं कि कॉमर्स के लिए हम कौन से कॉलेजेस को ले सकते हैं। अच्छा अभी आपने कॉलेजेस चूज भी कर लिए हो तो एडिटिंग होगी, एडिट का ऑप्शन आएगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय।